Hello friends, this is Rishu Verma and welcome to my YouTube channel Shrim Bio Classes. So हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था +2 का, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था. सो आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे. तो जैसे कि हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमंस में 2 पेरेंट्स की नीड रहेगी, मेल एंड फीमेल. तो आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं. नंबर 1 ओवरीज, नंबर 2 डक्ट्स, नंबर 3 हमारे पास आ जाएगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड 4th वन इज़ ग्लैंड्स. तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. ये सेक्शनल व्यू है, साइड व्यू लिया हुआ है. तो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यहाँ पे कौन से आ जाते हैं. यूट्रस. यूट्रस की ओपनिंग कहाँ होगी, सर्विकल कैनाल में. तो यहाँ पे ये सर्विक्स है. सर्विक्स में जो है यूट्रस की ओपनिंग हो रही है. नेक्स्ट हमारे पास सर्विक्स के बाद आ जाता है लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज वेजाइना. एंड वेजाइना की जो ओपनिंग है दैट इज़ कॉल्ड एज वेजाइनल ऑरिफिस. यहाँ पे ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसके नियर बाय ही हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है. यूरिनरी ब्लैडर का मेन फंक्शन क्या है, ये यूरिन को स्टोर करके रखता है. और जो यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग है उसको हम क्या कहते हैं, यूरिथ्रा. नेक्स्ट हमारे पास जो ये वेजाइनल ऑरिफिस है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसके अराउंड टिश्यू का फोल्ड होता है, लिप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं लेबियम माइनोरा. लेबियम माइनोरा के अराउंड एक और लिप स्ट्रक्चर होता है जो कि लेबियम माइनोरा से लार्ज साइज़ का होता है जिसे हम कहते हैं लेबियम मेजोरा. और जो लेबियम माइनोरा है उसके जंक्शन में, अपर जंक्शन में एक टाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं क्लिटोरिस. सो ये तो हमारा आ गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसके बैक साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे इंटेस्टाइनल पार्ट है. तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज रेक्टम. और रेक्टम की जो ओपनिंग है दैट इज़ कॉल्ड एज एनस. तो ये तो सिर्फ बताया है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फ्रंट में और बैक साइड में कौन से स्ट्रक्चर्स हैं. तो मेन पार्ट्स जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए, ओवरीज, देन यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, वेजाइनल ऑरिफिस एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें कि कौन कौन आ जाएंगे, क्लिटोरिस, लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा. सो अब हम डिटेल में स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे. सो हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. फ्रंट व्यू यहाँ पर ड्रॉ करेंगे.
सो अब लेबलिंग कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं? ओवरी। नंबर 1 इज ओवरी। ओवरी के नियर बाय जो स्ट्रक्चर है दिस इज ओविडक्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। तो ये हमारे पास डक्ट है और डक्ट का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो ओवरी के नियर बाय है उसको हम कहेंगे इनफंडिब्यूलम। दिस इज इनफंडिब्यूलम। सेकंड जो थोड़ा सा वाइडर पार्ट आ जाता है इनफंडिब्यूलम के ऊपर उसको हम कहेंगे एम्पुला। एंड थर्ड नैरो स्ट्रक्चर इज isthmus। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? ओविडक्ट। इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिब्यूलम आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? ओविडक्ट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। तो इसको हम दूसरा नाम क्या देंगे? फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है जहाँ पे ओविडक्ट लीड करती है, दैट इज कॉल्ड एज uterus. So this is uterus. यूट्रस के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है दिस इज सर्विक्स। दिस इज सर्विक्स। नेक्स्ट है हमारे पास दिस इज, so after cervix this is vagina. This uterus that has 3 layers, that is made up of 3 layers. So these 3 layers are, inner one is called as endometrium, middle one is myometrium and the outermost is perimetrium. So this is endometrium, middle one is myometrium and outermost is perimetrium. This structure is cervical canal. This is uterine cavity. The cavity of uterus is called as uterine cavity. So this is female reproductive system. तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं ओवरीज। तो ओवरीज जो हैं पेयर्ड हैं। ओवरीज के बाद का जो नियर बाय स्ट्रक्चर है डक्ट स्टार्ट हो जाती है। जो डक्ट का फर्स्ट पार्ट है दिस डक्ट इज ओविडक्ट एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। तो जो ओविडक्ट का फर्स्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर्स की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फिम्ब्री। तो इनका फंक्शन क्या होता है फिम्ब्रे का? वो ओव्यूलेशन के टाइम ओवा को कैच करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनफंडिब्यूलम जो है एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि वाइडर एम्पुला में ओपन होता है। तो नेक्स्ट जो वाइडर ओपनिंग है दैट इज़ कॉल्ड एज एम्पुला। एम्पुला के बाद हमारे पास आ जाता है नैरो ल्यूमन स्टार्ट होता है, नैरो कैविटी आ जाती है जिसको हम कहते हैं इस्थमस।
तो यहाँ पर जो ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब है, उसके 3 पार्ट्स हैं। पहला कौन सा है जो ओवरी के नियर बाय है, दैट इज़ इनफंडिबुलम। सेकंड हमारे पास आ जाएगा एम्प्यूला एंड थर्ड इज़ इस्थमस। ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपस में मिलके क्या बनाएंगे, फैलोपियन ट्यूब। और जो इनफंडिबुलम है उसके एजेस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको हम कहते हैं फिम्ब्रे। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब है, इसकी ओपनिंग कहाँ होगी, यूट्रस में। तो यूट्रस जो है वूम भी कहते हैं उसको, और इन्वर्टेड पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर है ये। जो पेयर है उसको अगर हम उल्टा करके देखेंगे तो वैसा ही किस चीज़ का स्ट्रक्चर नज़र आता है, यूट्रस का। तो यूट्रस जो है 3 लेयर्स हैं इसमें। आउटर मोस्ट इज़ पेरीमेट्रियम, मिडल वन इज़ मायोमेट्रियम एंड द इनर मोस्ट लेयर इज़ एंडोमेट्रियम। यूट्रस की ओपनिंग कहाँ होती है, सर्विक्स में, मीन्स सर्विकल केनाल में। सर्विकल केनाल कहाँ ओपन होती है, वेजाइना में। तो जो सर्विकल केनाल है और वेजाइना है वो आपस में मिलके बनाती है बर्थ केनाल। सो दीज 2 canals they together called as birth canal। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अब हम अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन से पार्ट आते हैं, ओवरीज। तो ओवरीज जो हैं वो पेल्विक रीजन में लाई करती हैं और एब्डोमेन के नीचे लाई करती हैं, और एब्डोमिनल पार्ट के दोनों तरफ होती हैं बट होती नीचे की तरफ है। तो ओवरीज जो है उनका साइज़ कितना होता है, 2 to 4 सेंटीमीटर। ओवरीज जो हैं वो पेल्विक वॉल के साथ भी अटैच्ड होती हैं और यूट्रस के साथ भी अटैच्ड होती हैं। तो पेल्विक वॉल के साथ और यूट्रस के साथ किसकी हेल्प से अटैच्ड रहेंगी, लिगामेंट्स की हेल्प से। जो ओवरीज हैं उनका मेन फंक्शन क्या आ जाता है, ओवरीज क्या है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो यहाँ पर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स क्या हैं, ओवरीज। और मेल के केस में क्या होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, वो होते हैं टेस्टिस। अब यहाँ पे ओवरीज के क्या क्या फंक्शन आ जाते हैं, एक तो ओवरीज जो हैं वो किस चीज़ के फॉर्मेशन करती है, एग की। तो एक फंक्शन इसका आ जाता है एग फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। एग को हम ओवम भी कहते हैं और oocyte भी कहते हैं। और दूसरा इसका मेन फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स, जिनको हम ओवेरियन हॉर्मोन्स भी कहते हैं, ओवेरियन हॉर्मोन्स, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ओवरी का जो कवरिंग है उसको हम कहते हैं एपिथेलियम। ओवरी की आउटर कवरिंग कौन सी है, ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर विच इज़ कॉल्ड एज एपिथेलियम। और जो एपिथेलियम के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर है उसको हम कहेंगे ओवेरियन स्ट्रोमा। इनसाइड एपिथेलियम देयर इज ओवेरियन स्ट्रोमा। तो ओवेरियन स्ट्रोमा जो है उसमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं, जो पेरिफेरल साइड पे प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे कॉर्टेक्स, और जो इनर साइड में प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे मेडुला। तो ओवेरियन कॉर्टेक्स जो आउटर साइड पे होगा और जो इनर साइड पे प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे मेडुला। सो नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है डक्ट्स। सेकेंड पार्ट है हमारे पास एक्सेसरी डक्ट्स।
डक्ट्स में हमारे पास सबसे पहले कौन सी डक्ट्स आएंगी? नंबर 1 पे है ओविडक्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। सेकेंड हमारे पास आ जाती है यूट्रस, देन सर्विकल कैनाल एंड नेक्स्ट इज वेजाइना। तो जो ओविडक्ट है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। और कौन कौन से पार्ट्स आ जाएंगे ओविडक्ट के? इनफंडिब्यूलम, देन एम्प्यूला एंड नेक्स्ट है हमारे पास इस्थमस। इनफंडिबुलम कैसा है? फनल शेप्ड है और इसकी एजेस पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम फिम्ब्री कहते हैं, जो कि ओव्यूलेशन के टाइम पर ओवा को कैच करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनफंडिबुलम जो है वो ओवरी के पेरिफेरी में प्रेजेंट होती है। ओवरी के एग्जैक्ट साथ में जो प्रेजेंट है वो इनफंडिबुलम है, फनल शेप स्ट्रक्चर। ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर है ये कहाँ लीड करता है? वाइडर पार्ट में, और वाइडर पार्ट जो है वो कौन सा है? एम्प्यूला। तो ये थोड़ा सा वाइड होता है और एम्प्यूला के बाद जो है वो डक्ट जो है नैरो हो जाती है। तो नैरो डक्ट जो है उसको हम कहेंगे इस्थमस। और ये तीनों इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस तीनों मिलके क्या बनाएंगे? ओविडक्ट। और जनरली जो है जो फर्टिलाइजेशन होती है एग की स्पर्म के साथ वो कहाँ होती है? एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास ओविडक्ट कहाँ लीड करती है? नेक्स्ट यूट्रस में। तो ये जो भी यूट्रस के अंदर कैविटी है उसको हम कहेंगे यूटेरिन कैविटी। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इसी एरिया में, इसको हम वूम भी कहते हैं यूट्रस को, यहीं पर जो है फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस चलती हैं। तो यहाँ पे यूट्रस जो है दैट हैज़ 3 मेन लेयर्स विच आर कंपोज्ड ऑफ टिश्यूज़। तो 3 टिश्यू लेयर्स होती हैं। इनर मोस्ट कौन सी है हमारे पास यहाँ पे? इनर मोस्ट लेयर इज 3 लेयर्स प्रेजेंट है। इनर मोस्ट इज एंडोमेट्रियम, नेक्स्ट है सेकेंड मिडल दैट इज मायोमेट्रियम एंड आउटर वन इज पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जो है कौन सी है? इनर, दिस इज मिडल एंड दिस इज आउटर। अब तीनों का फंक्शन हम देख लेते हैं। एंडोमेट्रियम जो है सबसे इनरमोस्ट लेयर है और एक ग्लैंडुलर लेयर है। ग्लैंडुलर टिश्यू की बनी होती है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और इसका मेन फंक्शन क्या है? इट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नेक्स्ट है हमारे पास मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो है वो ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शंस। तो जो कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है? मायोमेट्रियम की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास पेरीमेट्रियम जो कि आउटर लेयर है, ये थिन होती है, मेम्ब्रेनस लेयर है। यूट्रस एक्चुअल में दिखता कैसा है? यूट्रस जो है वो इन्वर्टेड पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर है। जैसे कि पेयर होती है उसको हम उल्टा करके देखेंगे तो वैसा हमें कुछ यूट्रस का स्ट्रक्चर नज़र आता है। नेक्स्ट है यूट्रस ओवरी के साथ कैसे अटैच्ड है? लिगामेंट्स की हेल्प से। यूट्रस पेल्विक रीजन से भी अटैच्ड है, किसकी हेल्प से? लिगामेंट्स की हेल्प से। नाउ दिस यूट्रस दैट ओपन्स इनटू अ नैरो ल्यूमन, नैरो कैविटी विच इज़ कॉल्ड एज सर्विकल कैनाल। तो नेक्स्ट जो है सर्विक्स आ जाता है एरिया और उसकी जो कैनाल है, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसको हम कहेंगे सर्विकल कैनाल। और सर्विकल कैनाल दैट ओपन्स इनटू अगेन इनटू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज vagina. This cervical canal and vagina together it forms the birth canal. So this cervical canal and this vagina that together forms the
बर्थ कैनाल। और जो वेजाइना है कहाँ ओपन होती है? वेजाइनल ऑरिफिस में। फैलोपियन ट्यूब्स का साइज क्या होता है? 10 to 12 सेंटीमीटर। So next part of reproductive system is external genitalia. So third is external genitalia. What does it mean? It means external genital parts. So कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे? Mons pubis, नेक्स्ट है हमारे पास लेबिया मेजोरा, थर्ड इज लेबिया माइनोरा, देन क्लिटोरिस, लास्ट वन इज हाइमन. So first is mons pubis. What is mons pubis? It is a fatty tissue which is covered with skin and pubic hairs. Mons pubis के बाद next जो structure है that is labia majora. What is labia majora? These are the tissue foldings extended from mons pubis. तो वो mons pubis से extend करती हैं नीचे की तरफ, और labia majora जो है that are lip like structures and these are larger in size as compared to labia minora. And what is the function of this labia majora? They cover the labia minora and the vaginal orifice. Next is labia minora. Labia minora, these are again tissue foldings and these are present inside the labia majora. Next हमारे पास क्लिटोरिस. क्लिटोरिस जो है वो लेबिया माइनोरा की जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं. जहाँ पे दो लेबिया माइनोरा आपस में मीट करते हैं उसके अपर जंक्शन पे ये क्लिटोरिस प्रेजेंट होता है. दिस इज टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल अराउजल. नेक्स्ट इज हाइमन. द vaginal opening that is partially covered with the membrane which is called as hymen. तो vaginal ओपनिंग जो है वो एक मेम्ब्रेन से कवर रहती है जिसको हम क्या कहते हैं? हाइमन. और ऐसा कहा गया है कि हाइमन जो है वो वर्जिनिटी का साइन है, बट ऐसा नहीं है. कभी क्या है कि जो हाइमन है वो अर्ली टाइम में भी रप्चर हो जाती है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग करते टाइम, रनिंग के टाइम, साइकिलिंग करते हुए. सो द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दिस हाइमन दैट इज़ नॉट द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी. सो नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेमरी ग्लैंड्स. तो ह्यूमन फीमेल्स में मेमरी ग्लैंड्स का पेयर होता है और मेमरी ग्लैंड्स जो हैं उनकी कॉम्पोजिशन क्या है? दे आर मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट. तो फैट जो है वो वेरिएबल अमाउंट में प्रेजेंट होता है और जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो डिवाइड हो जाता है मेमरी लोब्स में. तो अप्रॉक्सीमेटली हर एक मेमरी ग्लैंड में कितनी लोब्स हैं? 15 to 20. नेक्स्ट हमारे पास जो मेमरी लोब्स हैं वो किस चीज़ से मिलकर बनी हैं? एल्वियोलाई से. सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई. तो एल्वियोलाई के सेल्स जो हैं वो मिल्क सक्रीट करते हैं और उनकी स्टोरेज कहाँ होती है? एल्वियोलाई की कैविटीज़ में. नेक्स्ट हमारे पास जो एल्वियोलाई की कैविटीज़ हैं उनकी ओपनिंग कहाँ होती है? मेमरी ट्यूब्यूल्स में. तो एल्वियोलाई कहाँ ओपन होते हैं? मेमरी ट्यूब्यूल्स में. मेमरी ट्यूब्यूल्स जो हैं हर एक लोब के आपस में ज्वाइन करके किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं? मेमरी डक्ट्स की. यानी मेमरी ट्यूब्यूल्स जो हैं उनकी ओपनिंग कहाँ होती है? मेमरी डक्ट्स में. नेक्स्ट है हमारे पास मेमरी डक्ट्स. काफ़ी सारी मेमरी डक्ट्स जो हैं आपस में उनकी ओपनिंग कहाँ होगी? एक पर्टिकुलर एरिया में ओपनिंग होगी जिनको हम कहते हैं एम्प्यूलास. तो एम्प्यूलास जो हैं वो वाइडर स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर मेमरी डक्ट्स की ओपनिंग होती है.
नेक्स्ट है हमारे पास एम्पुला, जितने भी होंगे यहाँ पर एम्पुलास की ओपनिंग कहाँ होगी, लेक्टिफेरस डक्ट में। लेक्टिफेरस डक्ट जो है अल्टीमेटली वो एरिया है जहाँ से सक्लिंग होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एरियोला। एरियोला जो है वो पिगमेंटेड स्किन होती है विच इज़ प्रेजेंट अराउंड द निपल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम गैमेटोजेनेसिस डिस्कस करेंगे।